हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ कि हमें कुर्ती की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो आज हम 40 की चेस्ट के हिसाब से इस कुर्ती की कटिंग करेंगे। 40 से 41 के बीच में कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। फिर हमें 12 इंच पे एक मार्क करना है चौड़ाई लेते हुए। इसकी 10 इंच पे इसकी फिटिंग होगी। 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे, इसलिए हमें 12 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। इसके लिए चेस्ट मेजरमेंट के लिए हमें फिते को 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के बाद एक हिस्से की जो हमारी लंबाई है वो हम इसमें मेज़र करेंगे। तो फैब्रिक को अच्छे से प्लेन करते हुए हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो हमें 12 इंच या 12.1 इंच पे हम इसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसकी मार्किंग करनी है। चेस्ट की मार्किंग करने के बाद हमें इसकी लेंथ का मेज़रमेंट लेना है। देखिए ये हमारा निशान हमने लगा दिया है। फिर हमें इसकी लेंथ लेनी है। जितनी इसकी लेंथ है उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। इसकी लेंथ 19 इंच है तो इसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 21 इंच हम इसकी लेंथ रखेंगे। 21 इंच पे हमें मार्किंग करनी है। देखिए पहले हमें बीच में मार्किंग करनी है, फिर दोनों तरफ इसकी मार्किंग करनी है। दोनों कॉर्नर्स पे इसकी मार्किंग करनी है ताकि जो हम लाइन ड्रॉ करें वो सीधी रहे। देखिए इस तरीके से मार्किंग करते हुए तीनों डॉट्स को हमें मिला देना है। फिर हमें शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। इसके शोल्डर हम रखेंगे 8 इंच और जो आर्महोल्स हैं वो रखेंगे 7.5 इंच। तो 7.5 इंच का इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे और आर्महोल्स में हम देंगे 1.5 इंच की गोलाई। तो इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए हमें आर्महोल्स में 1.5 इंच की गोलाई देनी है। ये करने के बाद हमें नेक पे मार्किंग करनी है, क्योंकि ये हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं। तो इसमें पीछे की साइड में 3 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे, 1 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। दोनों को मिलाते हुए इसमें अपने हाथों से हल्की हल्की गोलाई हमें इसे दे देनी है। देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसमें गोलाई देनी है। आप कम भी रख सकते हैं और 1.5 इंच तक भी इसकी गोलाई रख सकते हैं। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। बैक पार्ट की हम पहले कटिंग करेंगे, फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हम बैक पार्ट को ही उसके ऊपर रखते हुए कट करेंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों सेम कटिंग होते हैं, बस फ्रंट पार्ट में आगे की साइड में आगे का हिस्सा होता है वो कट हो जाता है और जो नेक होता है वो हल्का सा डीप होता है, वो 2.5-3 इंच तक डीप होता है। ये हम बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो देखिए जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा था उससे अच्छे से प्रेस करते हुए हमें इसको बिछा लेना है। इस पर हमें जो बैक पार्ट हमने कट किया था वो इस पर रख देंगे और जैसे जैसे बैक पार्ट में कटिंग हो रखी है वैसे ही हमें फ्रंट पार्ट के लिए करनी है। केवल नेक थोड़ा डीप होगा, जैसे हमने नेक इसमें बैक पार्ट में 1 इंच रखा था, फ्रंट पार्ट में वो 2.5 इंच पे रहेगा। फ्रंट पार्ट के लिए हम दोनों साइड फैब्रिक की जो कोने हैं वो खुले होने चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से हमें बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रख लेंगे और देखिए इस तरीके से बिछाते हुए हमें उस फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमें उसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है जैसे बैक पार्ट की थी। इसको रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। इस तरीके से करने के बाद हमें जो फ्रंट पार्ट है उसमें नीचे की साइड ये कपड़ा फोल्ड है तो हम इसको कट कर देंगे। कपड़े को कट करने के बाद हम इसकी नेक पे ड्रॉ करेंगे कि हमें नेक कितना रखना है। चौड़ाई इसकी 3 इंच रखेंगे, लंबाई इसकी 2.5 इंच रखेंगे। देखिए 3 इंच चौड़ा 2.5 इंच लंबा एक बॉक्स बना लेंगे और गोलाई देते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारे फ्रंट पार्ट की भी देखिए कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल कितनी फिनिशिंग से इसमें नेक में गोलाई है।
बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो हमें बाजू कितनी रखनी है, जितनी भी बाजू हो, चाहे वो 10 इंच हो, 20 इंच हो, चाहे ब्लाउज़ की हो, या क्योंकि बाजू सभी जगह एक जैसे ही कटती हैं, चाहे वो कुर्ती की हो, ब्लाउज़ की हो या फिर सूट की हो। जितनी लंबाई हो, देखिए जो हमारी कुर्ती बनती है उसमें कलाई पर एक पट्टी लगती है, इसलिए हम इसमें 1 इंच माइनस करेंगे कुर्ती में। और जो ब्लाउज़ सूट होते हैं उनमें हमें 2 इंच प्लस करना होता है। तो फैब्रिक को हमें अच्छे से प्रेस करते हुए बिछा लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से, जितनी आपकी लंबाई है उसमें से 1 इंच माइनस करना है। इसकी लंबाई है 21.5 इंच, तो हम 20.5 इंच पे इसकी 20.5 इंच पे हम इसकी मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरीके से फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करना है, क्योंकि हमें 2 साइड की बाजू कट करनी है। इस तरीके से प्रेस करते हुए हमें जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें से आपको 1 इंच माइनस करना है। इसकी लंबाई है 21.5 इंच, तो हम 20.5 इंच पे 1 इंच माइनस करते हुए निशान लगाएंगे। दोनों कॉर्नर्स पर 20.5 इंच का निशान लगा देंगे, ताकि जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो एकदम बिल्कुल सीधी हो। ये करने के बाद हम इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो निकाल देंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है वो हमारे कॉलर में काम आएगा। इस तरीके से शोल्डर की साइड हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। आर्म होल्स हमें 3 इंच डाउन करने हैं, दोनों निशानों को मिलाना है। फिर शोल्डर पर गोलाई देते हुए नीचे इस तरीके से मिला देना है। देखिए बिल्कुल एकदम फिनिशिंग से आपको ये मिलेगा। वो देखिए हमें बाजू की आगे की जो फिटिंग है उसमें 2 इंच प्लस करने हैं। पहले जो हमें फिटिंग का निशान लगाना है, फिर उसमें 2 इंच प्लस करके हमें मार्किंग करनी है। दोनों निशानों को इस तरीके से देखिए मिला देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा बाजू में निकलेगा वो हमारे आर्म होल्स के कॉर्नर में जुड़ेगा, क्योंकि इसकी फैब्रिक की चौड़ाई कम है। तो हम इसी में जॉइंट करेंगे इसको। देखिए कट करने के बाद नीचे वाले हिस्से को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले हिस्से को नीचे कर देंगे। और ये जो शोल्डर में ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम कट कर देंगे। देखिए बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ देख सकते हैं आप, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकले आपके तो वो उसको हम कट कर देंगे। देखिए इस तरीके उल्टा करके हम इसी में इसको जॉइंट करेंगे, ताकि हमें बाजू की चौड़ाई कम ना पड़े। तो हमारी बाजू की और फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कॉलर्स में लाइन पट्टी के लिए काम में लेंगे। थैंक यू दोस्तों।